गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू दैट इज़ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। जो ये हमारा टॉपिक है, इसमें इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होती हैं एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज क्या होती हैं। ये टॉपिक हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेज, या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं? दैट ऑर्गेनाइजेशन विच आर रन बाय द प्राइवेट पर्सन और द रन बाय द प्राइवेट ओनर। कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी ओनरशिप किसके पास होती है, किसी प्राइवेट पर्सन के हैंड में होती है, वो पर्सन क्या कहलाता है? हमारा प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड ओनर कहलाता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी गई है। द प्राइवेट सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज रन बाय द इंडिविजुअल एंड कंपनी फॉर प्रॉफिट एंड इज नॉट स्टेट कंट्रोल। कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या एक प्राइवेट पर्सन द्वारा रन की जाती हैं। पर्पस क्या है इनको रन आउट करने का? अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। वो क्या कहलाती है? हमारी दैट आर आवर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेज। तो हमने इस वीडियो में यहाँ सबसे पहले देखा कि प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या होती हैं। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ फीचर्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। कि कौन कौन सी फीचर हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट फीचर जो हमारे पास यहाँ पे आती है दैट इज़ प्रॉफिट मोटिव। कि जो प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है, उनका मोटिव क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट। कि वो वेलफेयर को तो देखेंगी सोसाइटी को एक मिनिमम लेवल तक, कि ये नहीं कि वो सारा अपना ध्यान सोसाइटी की वेलफेयर को देखने में लगा दें, वो सोसाइटी की वेलफेयर को एक लिमिट तक देखेंगी, बट मेन मोटिव इज़ टू अर्न द मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो नेक्स्ट हमारे पास इसकी फीचर आती है दैट इज़ प्राइवेट ओनरशिप। कि जो भी हमारी प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेज होंगी, उन एंटरप्राइजेज पे ओनरशिप किसकी होती है? प्राइवेट ओनर की। मीन्स एक प्राइवेट पर्सन अपना बिजनेस सेटअप करेगा, उसी की ओनरशिप होएगी, वही सारे मैनेजमेंट फंक्शन को रन करता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है इसको प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को कि इट इज़ प्राइवेट ओनरशिप बेस्ड एंड प्राइवेट मैनेजमेंट बेस्ड। थर्ड फीचर जैसे कि यहाँ पे हमारे पास शो होती है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है उसमें मैनेजमेंट भी कैसी होती है? प्राइवेट। मीन्स जो प्राइवेट पर्सन बिजनेस को रन अप कर रहा है, वही प्राइवेट पर्सन उस बिजनेस को मैनेज भी करता है। कोई एडिशनल मैनेजर यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ही सारे फंक्शंस को खुद ब खुद देख लेता है। तो ये तीन फीचर्स थी कि प्रॉफिट मेन मोटिव है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का। देन सेकंड आती है प्राइवेट ओनरशिप होती है, और प्राइवेट ही क्या होती है हमारे पास? मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास आती है लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मीन्स पॉलिटिकल पार्टी जो भी गवर्नमेंट से रिगार्डिंग पार्टीज़ होंगी, उनकी इंटरफेरेंस क्या होती है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? उनकी इंटरफेरेंस बिल्कुल लेस होती है, बिकॉज private person is the owner and he is also the manager. He run business continuously. That's why the government interference or the political interference is less in comparison to public sector or अदर सेक्टर्स। कि अगर हम पब्लिक सेक्टर की कंपैरिजन में देखें प्राइवेट सेक्टर की, अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे हमें गवर्नमेंट की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की इंटरफेरेंस बहुत कम देखने को मिलती है, और साथ ही हमें ज़्यादा कुछ परमिशंस भी लेनी नहीं पड़ती। अगर हम कोई गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वो प्रोसीजर हमारा क्या होता है? बहुत लेंथी होता है। तो उनमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस क्या होगी? बहुत ज़्यादा होती है। और अदर जो हमारी प्राइवेट एंटरप्राइजेज आती हैं उनमें क्या होगी? पॉलिटिकल पार्टी या फिर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ही कम होती है। देन आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कि जो प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेज हमने एस्टेब्लिश करनी है, उनमें इन्वेस्ट कौन करेगा? पब्लिक से कॉल कराएंगे या फिर प्राइवेट ओनर इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट से फाइनेंस लेंगे या फिर कोई डिबेंचर इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे? तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारे पास अराइज होता है।
तो जो प्राइवेट सेक्टर की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट कौन करता है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होगा वो अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगा, मीन्स या तो अपनी सेविंग से इन्वेस्ट करेगा या फिर कहीं से भी फाइनेंस बोरो करके अरेंज करके वो यहाँ पे अपना फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंड करता है। तो ये सभी क्या थी फीचर्स जो हमारी प्राइवेट सेक्टर को में देखने को हमें मिलती हैं। लेट अस वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज और द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कि जो हम बिज़नेस रन अप कर रहे हैं उस बिज़नेस को रन अप करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म होते हैं, मीन्स किस किस फॉर्म में हम उस बिज़नेस को रन आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स व्हेन अ वन सिंगल पर्सन डूइंग इज बिजनेस सेपरेटली, कि एक ही सिंगल पर्सन क्या करता है अपने बिजनेस को सेपरेटली रन करता है और वही पर्सन क्या करता है उस बिजनेस को मैनेज करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप हम उसे कहते हैं कि जब एक सिंगल पर्सन खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करके खुद ही उस बिजनेस को रन अप करता है, खुद ही उस बिजनेस को मैनेज करता है, वो बिजनेस हमारा क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जितनी भी इनकम होगी उसका ओनर कौन होगा, वही अकेला पर्सन, वही सोल पर्सन। और जितने भी एक्सपेंडिचर पे करने होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस पे करने होंगे वो भी किसके द्वारा बियर किए जाएंगे, वो भी सारे एक सिंगल पर्सन के द्वारा ही बियर किए जाएंगे। तो ये थी हमारी सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोल प्रोप्राइटर एंड एंटरप्राइजेज। जैसे कि अभी यहाँ डेफिनेशन में देख लेते हैं, अ बिजनेस दैट लीगली हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर, कि इस जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है इसकी इसके ओनर से कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। एक बंदा है जो बिजनेस को रन अप कर रहा है, उसी के नाम बिजनेस होगा, तो उनकी दोनों के एंटिटी सेपरेट नहीं होगी, वो दोनों ही मिक्स रन अप इस बिजनेस को करेंगे। इनकम एंड लॉसेज आर टैक्स्ड ऑन द इंडिविजुअल्स पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न, कि जितने भी इनकम होंगे, जितने भी टैक्स रिटर्न पे ऑफ करने होंगे वो सब किसके द्वारा किए जाएंगे, उस इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ही पे ऑफ किए जाएंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ हमारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज की थी, जो क्या थी, सोल प्रोप्राइटरशिप। जो देन नेक्स्ट हमारे पास आती है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ हिंदू जॉइंट फैमिली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम किस टाइप से रन करते हैं, कि जब एक हिंदू फैमिली के ऑल ओवर मेंबर, कि जो भी फैमिली का हेड होगा उसको क्या बोलते हैं हम, कर्ता, वो कर्ता पूरे अपनी फैमिली को मिला के किसी बिजनेस को रन अप करता है, वो बिजनेस हमारा क्या कहलाता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कि वो पर्सन क्या करता है, कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेता है, वो बिजनेस स्मॉल स्केल का भी हो सकता है और लार्ज स्केल का भी हो सकता है। मेनली क्या होता है कि जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्टअप करता है फैमिली के लेवल पे, वो स्मॉल स्केल से स्टार्ट करता है और उसको एक्सटेंड करके लार्ज स्केल तक अपना एक्सटेंड कर लेता है, तो वो बिजनेस कहलाता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो ओनर होगा उस बिजनेस का, जो फैमिली का करता होगा, मीन्स मेन हेड ऑफ द फैमिली, जो मेन हेड होगा फैमिली का, वो उस बिजनेस को रन अप करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन जॉइंटली बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि ऐसा बिजनेस जिसमें क्या की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है और उसकी ओनरशिप भी की जाती है, किसके द्वारा, कि जो भी फैमिली का मेंबर होगा, हेड, वो क्या करता है, फैमिली को ज्वाइन करके अपने बिजनेस को रन अप करता है। इस बिजनेस को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। तो ये हमारी दो फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेज की, कौन कौन सी, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सेकंड इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट फॉर्म जो हमारे पास आती है बिजनेस के रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर के, वो आती है पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप वर्ड है बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, हम छोटे से छोटा बिजनेस भी रन अप करते हैं तो हम इस वर्ड को बहुत हमें सुनने को मिलता है। अब ये जान लेते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप क्या होती है, व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री टू जॉइन बिजनेस विद द सेम नेचर और टू शेयरिंग द प्रॉफिट, कि जब 2 या 2 से 2 एंड मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक पर्सन क्या करते हैं, एक ही बिजनेस को रन अप करने के लिए एग्री करते हैं कि हम मिलके इस बिजनेस को रन अप करेंगे,
पर कंडीशंस क्या होती हैं उनकी कि जो भी प्रॉफिट होंगे बिजनेस के उनमें क्या करेंगे, वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू डिसाइडिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जो बिजनेस रनअप किया जाएगा उस बिजनेस को मिलके जो पार्टनर रनअप कर रहे हैं वो उस बिजनेस से जो भी हमें प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो मोस्टली हम देख सकते हैं पार्टनरशिप में कितने मेंबर होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, प्राइवेट एंटरप्राइजेज के डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टनरशिप अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेज के अंदर हम करते हैं तो मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 2 एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 की कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर देखें तो वो कितने हो सकते हैं, 200 मेंबर ऑफ कंपनीज। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप की, जिसके अंदर हमने देखा कि पार्टनरशिप होती क्या है और कितने मैक्सिमम मेंबर इसके अंदर अपने बिजनेस को रन अप कर सकते हैं, एक टाइम में कितने मेंबर पार्टनर बन सकते हैं। जो पब्लिक कंपनीज है उनका हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कितने मेंबर हो सकते हैं, क्या लिमिट डिसाइड की गई है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, देन हमारे पास आता है जॉइंट वेंचर। जो फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज है उनमें एक फॉर्म हमारे पास आती है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, अंडर दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 और मोर देन 2 पीपल जॉइंटली रन सेम पर्टिकुलर बिजनेस temporarily and all the co-venture divided the profit or losses accordingly to the predetermined ratio। तो जॉइंट वेंचर जो फॉर्म होती है हमारे एंटरप्राइजेज की एक तरह से पार्टनरशिप की तरह ही होती है। इसमें हम रेशो प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि इस रेशो में हम अगर एक बिजनेस को मिलकर रनअप करते हैं तो इस रेशो में हम अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारा था जॉइंट वेंचर की। जॉइंट वेंचर क्या होता है, तो इस वीडियो के थ्रू हमने क्या पढ़ा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होती हैं और कौन कौन सी फॉर्म ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा पार्टनरशिप पढ़ा है, जॉइंट वेंचर पढ़ा है और भी अदर फॉर्म हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, जैसे कि पार्टनरशिप के अलावा जॉइंट वेंचर, ये तो दोनों सेम हो गए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स थी। इसके अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने ये सारी फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज को डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स।